नहीं समझे? क्या किया? पहले तो देखो वहां का थोड़ा सा घटना बताते, इसमें नहीं है। पहले तो राम जी को खींच लिया, कैसे? सीता जी को मोहित किया हिरन बन के, और बोला वो बोली कि हमको हिरन चाहिए, तो राम जी पहले चल दिए उसके पीछे पीछे हिरन को मारने। अब वो क्या था? वो तो राक्षस था, मारीच था। अब समझो उसको कौन भेजा था? रावण भेजा था। अब वो मारीच क्या किया, देखा कि दूर आ गया, वहां से लक्ष्मण जी को बोल के गए थे अपनी भाभी का रक्षा तुम करोगे। यहाँ हम कहानी थोड़ा बताएंगे रामायण, ठीक? तो वहां से बाबू मारीच क्या करता है, दूर जाने के बाद रामे जी उसको शिकार कर रहे हैं, और रामे जी की आवाज में चिल्लाता है बचाओ, ठीक है? मतलब कि अपना भाई को, मित्र नहीं, लक्ष्मण को आवाज लगाते हैं कि हमको बचाओ, हम संकट में, ठीक? तो देखो लक्ष्मण जी वहां तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उसको रक्षा करना है अपनी भाभी का, ठीक है? तो लक्ष्मण जी वहां पे लक्ष्मण रेखा पार देते हैं अपने तीर से, ठीक है? तीर से खुरच देते हैं जमीन को, लक्ष्मण रेखा हाँ लक्ष्मण खुरच देते हैं और बोलते हैं आप केवल भाभी माँ आप यहाँ से बाहर कदम नहीं रखिएगा, ठीक है? अगर इसके अंदर कोई आया तो वो आ ही नहीं पाएगा, बाहर ही जल के भस्म हो जाएगा। अब समझो क्या होता है, रावण आता है ऋषि मुनि के रूप में, और ऋषि मुनि के रूप में आकर के पता है क्या बोलता है? भिक्षाम देहि माते। क्या बोलता है? भिक्षाम देहि माते। इसका मतलब कि संस्कृत शब्द है, मतलब संस्कृत का एक छोटा सा, हाँ, भीख दीजिए माते, ठीक है? भिखारी बन के आता है और खाना मांगता है, कुछ मांगता है अन्न खाने के लिए, ठीक? तो बोलती है हम नहीं आएंगे, लेकिन वो कैसू कैसू करके उसको बुला लेता है और हर करके क्या करता है? ले जाते रहता है अपने उड़े वाला रथ को बैठा के। तो वहां पे एक होता है कौन? जटायु लड़ाई करता है, उसको कौन करता है? जटायु लड़ाई करता है, ठीक? लेकिन वो नहीं जीत पाता है, ठीक? रावण उसको पकड़ करके ले ही जाता है। अब उसको खोजने के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं? बंद करके फिर से चालू करो वीडियो, तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट, ठीक? अभी नहीं पड़ेगा क्या? नहीं इसी को पढ़ाएंगे अभी, बंद करो ना, चालू करो ना। बंदी सीता को खोजने, हाँ, लक्ष्मण सहित ऋषमुख। अब देखो चालू हो गया। लेकिन राम जी का पैर का जो खड़ाव रहता है, खड़ाव का मतलब चप्पल होता है, लकड़ी वाला जो पहले चलता था, खड़ाव को लाता है और उसी का राज्याभिषेक करता है। मतलब सिंहासन पे राजा का जो गद्दी रहता है उस पे अपने जगह किसको बैठा देता है? उस चप्पल को, हाँ, और उसी का पूजा और उसी का मतलब मान लो राज्याभिषेक करता है। अब उसके बाद वहां पे एक दिन क्या होता है कि वो लोग घूमते रहता है, जब भरत वहां से जाता है वो लोग वो जगह छोड़ देता है, चित्रकूट से कहाँ चला जाता है? पंचवटी चल जाता है। कहाँ चल जाता है? पंचवटी। अब देखो वहाँ क्या चल रहा है ना, वीडियो बंद करके फिर से चालू कर दो, इतना लंबा नहीं। अभी हुआ है 6 मिनट हुआ है। अच्छा कर दो ना, तो क्या 6:49 50 हाँ, तो बंद करके 7 मिनट। हाँ तो देखो क्या ये होने वाला है। खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या है बाबू, कहाँ चले गए? चित्रकूट छोड़ के पंचवटी। अब जब पंचवटी चले गए तो बड़ा मजा वाला कहानी वहाँ का हुआ कि वहाँ पे राम जी का नजर पड़ गया किसका? शूर्पणखा का। वो कौन थी? रावण की बहन थी, राक्षस कुल की थी। अब देखो राक्षस कुल का मतलब ही नहीं होता है बाबू कि वो राक्षसे लेखा दिखेगा, नहीं समझी बात को? जैसे मेघनाथ था ना, मेघवर्म था, नहीं मेघनाथ था, मेघवर्म तो महाभारत में, ठीक? वो जो था बाबू मेघनाथ, रावण का भाई नहीं बेटा, बहुत खूबसूरत था। जैसे विभीषण थे, अभी भी अमर है, बताए थे 7 स्पिरिचुअल मैन में वो आज शामिल होते हैं, हाँ, 6 नंबर पे। अब देखो क्या है कि वो लोग देखने में राक्षस कुल का था, जाति का राक्षस था, लेकिन देखने में राक्षस नहीं लगता था। हाँ, असली रूप लोग का दूसरा रहता था। लेकिन वहां पे बाबू राम जी पे मोहित हो गई, वो नहीं समझी, राम जी को देख करके वो मोहित हो गई, ठीक है? वैसा आदमी देखी ही नहीं थी कभी। अब वो बोली कि हमको आपसे शादी करना है। वो बोले कि देखो हम अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है? हम नहीं शादी उदी कर सकते तुमसे। वो बोली चलिए ठीक है, आपका भाई भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अभी हम इससे शादी करेंगे, ठीक है? हाँ, तो वो क्या किया, तुरंत तिरस्कार कर दिया, अरे हटो यहाँ से, ठीक है? तो वो दुश्मन मान ली किसको? सीता मैया पे हमला कर दी, नहीं समझे? रिजेक्ट किए पहले तो राम जी, उसके बाद उसको लक्ष्मण जी भी रिजेक्ट की, किसको? शूर्पणखा को। वो हमला कर दी सीता मैया पे। वो कहा कि लक्ष्मण जी तलवार निकाल के नाक काट दिए, हाँ, नाक काट दिए। अब वहाँ पे नाक काटने के बाद वो बौखला करके गई घर, अपना भाई को, सेना पूरा लेके आई, 2 भाई को, सेना को सब लेकर के, ठीक है? और लेकर के जब आई, अब वो लोग फिर वो वापस गई और रावण को बोली, अपना बड़ा भाई को, सबसे कौन था वो? दशानंद, ठीक है? लंकापति लंकेश, ठीक है? लंकापति लंकेश, रावण हुए, ठीक है? रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। देखो इधर, रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। अब समझो बात आगे। अब बाबू वहां देखो,
वो रावण पहले तो बहुत बड़ा पुजारी था, पता है, उससे बड़ा ज्ञानी आदमी आज तक जीवन ना तो धरती पे पैदा लिया, ना कभी था ना कभी हो, बहुत बड़ा पुजारी था बाबू। देखो इधर समझो बात को। अब रावण क्या किया, नहीं इंटरेस्ट लग रहा है पढ़ने में, हाँ, तो रावण क्या किया समझो उस बात को। रावण तो पहले नहीं मानता, वो अपने भाई को भी झांसा में रख दिया, ठीक है। वो बोली कि मैंने आज एगो इतनी खूबसूरत महिला को देखा है, मतलब औरत को जो जीवन में कभी है नहीं, वो आपकी सिंहासन की पटरानी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो मतलब पत्नियां हैं उन लोग तो फीकी है उसके सामने, वो रहेगी तो लंका का शोभा बढ़ेगा, आप उसको पत्नी बनाइए, धर्म पत्नी अपना, जबरदस्ती तो जबरदस्ती किसी भी काल में, मतलब किसी भी हाल में। तो रावण जी क्या किए, वहां पे अपना एगो चारक क्या था, मारीच नाम था, मारीच नाम के राक्षस को क्या बोले कि तुम जाओ हिरन बन के घूमना, एकदम खूबसूरत स्वर्ण हिरन, मतलब कि इतना खूबसूरत हिरन ना बाबू कि क्या तुमको बताएं, ठीक है। तो वो जाकर के देखी सीता जी, अरे भाई कैसा हिरन है, वो हट करने लगी, क्या करने लगी, मत करो कुछ बाबू, मत करो, हमको पता है तुम कुछ कर रही है। अब समझो बात को, वहां से सीता जी उसको देखी, वो हट करने लगी कि हमको हिरन चाहिए। तो राम जी चुपचाप वहां निकल गए, कहाँ निकल गए, उस हिरन को पकड़ने के लिए, ठीक है, सीता जी के लिए। लेकिन वो था कौन, मारीच था, राक्षस रूप बदल कर घूम रहा था। जब वो घूमने देखा कि राम जी बड़ा दूर चले आए हैं, ठीक है, तो मारीच रामे जी के आवाज में चिल्ला रहा है, नहीं समझे, क्या किया, पहले तो देखो वहां का थोड़ा सा घटना बताते, इसमें नहीं है। पहले तो राम जी को खींच लिया, कैसे, सीता जी को मोहित किया हिरन बन के, और बोला वो बोली कि हमको हिरन चाहिए, तो राम जी पहले चल दिए उसके पीछे पीछे हिरन को मारने। अब वो क्या था, वो तो राक्षस था, मारीच था। अब समझो उसको कौन भेजा था, रावण भेजा था। अब वो मारीच क्या किया, देखा कि दूर आ गया, वहां से लक्ष्मण जी को बोल के गए थे अपनी भाभी का रक्षा तुम करोगे। यहाँ हम कहानी थोड़ा बताएंगे रामायण, ठीक। तो वहां से बाबू मारीच क्या करता है, दूर जाने के बाद रामे जी उसको शिकार कर रहे हैं, और रामे जी की आवाज में चिल्लाता है बचाओ, ठीक है, मतलब कि अपने भाई को मित्र नहीं लक्ष्मण को आवाज लगाते हैं कि हमको बचाओ, हम संकट में, ठीक। तो देखो लक्ष्मण जी वहां तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उसको रक्षा करना अपने भाभी का, ठीक है। तो लक्ष्मण जी वहां पे लक्ष्मण रेखा पार देते हैं अपने तीर से, ठीक है, तीर से खुरच देते हैं जमीन को, लक्ष्मण रेखा, हाँ लक्ष्मण खुरच देते हैं, और बोलते हैं आप केवल भाभी माँ आप यहाँ से बाहर कदम नहीं रखिएगा, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई आया तो वो आ ही नहीं पाएगा, बाहर ही जल के भस्म हो जाएगा। अब समझो क्या होता है, रावण आता है ऋषि मुनि के रूप में, और ऋषि मुनि के रूप में आकर के पता है क्या बोलता है, भिक्षाम देहि माते, क्या बोलता है, भिक्षाम देहि माते, इसका मतलब कि संस्कृत शब्द है, मतलब संस्कृत का एक छोटा सा, हाँ, भीख दीजिए माते, ठीक है, भिखारी बन के आता है और खाना मांगता है, कुछ मांगता है अन्न खाने के लिए, ठीक। तो बोलती है हम नहीं आएंगे, लेकिन वो कैसू करके उसको बुला लेता है और हर करके क्या करता है, ले जाते रहता है अपने उड़े वाला रथ को बैठा कर। तो वहां पे एक होता है कौन, जटायु लड़ाई करता है, उसको कौन करता है, जटायु लड़ाई करता है, ठीक, लेकिन वो नहीं जियाता। अब उसको खोजने के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं, बात क्या की, वो लोग उसको खोजने के लिए सीता जी को ऋषमुख पर्वत पे गए, पर्वत नहीं पर्वत, ठीक है, ऋषमुख पर्वत पे गए। वहां गए तो वहां पे वो लोग को बहुत सारा पहले तो हनुमान जी से मिले, हनुमान जी, और वहां पे हनुमान जी वही रहते हैं, और वहां पे बाबू हनुमान जी रहते थे किसके साथ, अंगद वगैरह, अंगद तो उसका था बेटा, एक मिनट बताते हैं। वो लोग गए कहाँ, ऋषमुख पर्वत पे, और ऋषमुख पर्वत पे जाने के बाद वहां वो लोग सुग्रीव से मिले, किससे, सुग्रीव का ही साथ में कौन रहते थे, हनुमान जी रहते थे, ठीक है। तो राम जी के व्यवहार से बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुआ। अब वहां राम जी के पहुंचने के बाद क्या बोलता है कि भाई अब चलो कुछ, देखो जो भी बात रहे यही है, ठीक है। तो राम जी को वो समझाया कि ठीक है हम आपका मदद करेंगे, मेरा राज्य जो है मेरा भाई बाली छीन लिया है, क्या बाबू, समझो यहाँ कितना घूम चक्कर है। देखो इधर देखो ना, धार्मिक क्लास बहुत कम देते बाबू, समझो यहाँ से पूरा कहानी बताएंगे, उससे ज्यादा बताएंगे, बुक से ज्यादा, ठीक, तुम्हारे लेवल का। तो वहाँ चक्रव्यूह क्या है, देखो वहां पे सुग्रीव का बड़ा भाई कौन था, बाली। अब बाली उसका राज सिंहासन सब छीना हुआ था, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप उसको मार दीजिए, मेरा राज सिंहासन वापस करवा दीजिए। अब बाली इतना बड़ा बलशाली था बाबू, वो अपने कांख में इसे बंद करके 6 महीना रावण को घुमाया था, नहीं समझे, रावण जो था दशानंद, उसको 6 महीना इसे कांख में से बंद करके पूरा भारत घुमाया था, ठीक है, इतना बलवान था ना उससे। देखो बाली का क्या खासियत है, जैसे उससे कोई लड़ने जाता था ना तो उसका आधा शक्ति इसके पास आ जाता था,
और फिर जब बलवान हुआ फिर आधा शक्ति आ जाएगा, ठीक है। तो राम जी उसको धोखा से मार दिया, ठीक है, मतलब लड़ाई कर रहा था उसको मार दिया गया। पहले तो लड़ा, सुग्रीव भी उससे लड़ा, ठीक है, किसको मारा? बाली को, क्योंकि बाली को नहीं मारा जा सकता था बाबू, उसका वरदान था कि आधा शक्ति उसका आ जाता था। जैसे मान लो हम तुमसे लड़ने बाली गए, मर गया। मान लो तुम बाली हो, क्या जब नहीं मारा जा सकता तो फिर मारा कैसे बाली? तो समझो तो बलि का क्या था क्वालिटी। जैसे मान लो तुम बलि हो, ठीक, और हम है सुग्रीव। जैसे मान लो हम बाहुबली तुम बाहुबली, हम बाहुबली तुम बाहुबली। अब तुम्हारा क्या खासियत है बाबू? हम जैसे तुमसे लड़ने गए ना तो मेरा आधा शक्ति तुम्हारे पास है, तो बस हम तुमसे जीतेंगे, तुम नहीं जीतेंगे, ठीक। जैसे देखो मान लो कि हम राम हैं, ठीक है, तुम क्या हो, बलि हो, तुमसे हम लड़ने गए तो तुम्हारा क्या क्वालिटी है? मेरे पास कितना भी शक्ति है, आधा सीधा तुम्हारे पास चल जाएगा, तो होगा क्या? मेरा आधा तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा भी तो कुछ था बल, तो तुम हो गए मेरे से बलवान जी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ वहां पे, लेकिन जब बाली कर रहा था तो राम जी उसको पीछे से बड़े से मार दिया। उसके बाद जो भी सुग्रीव का जो भी राजपाट था उसको सिंहासन दिया, और जो बाली का भी तो कुछ होगा बाबू, सिंहासन दूसरा का अपना भी कुछ होगा, तो उसका बेटा अंगद को क्या किया कर दिया गया, उसका अधिकारी बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया गया। और अंगद भी राम जी का उससे बहुत बड़ा प्रभावित था। तब वो लोग सीता खोजने, सुनिएगा ना, निकले सीता खोजने, नहीं श्री राम का लगाना सुनना, जय श्री राम, ठीक, जय जय श्री राम। वहां से टी शर्ट पहन के घूमते हैं। देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये टोयोटा है मोटा। देखो अब बोल रहे हैं, जब वो लोग बाबू नदी पे गए तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे नल और नील था। कौन? नल और नील नाम का वानर था, वही दोनों पूरा सेतु बनाया था, ठीक है, सेतु बनाया था पत्थर फेंक फेंक के पानी में। अब वहाँ के बाद जब वहाँ पहुंचे तो पहले तो वहाँ एक संदेश भेजा गया था, सीता मैया के पास अंगूठी लेकर के गए थे राम जी का, वो कौन? हनुमान जी, ठीक है, कि हम आए हैं, गए ना हनुमान जी, तो बोलते हैं कि माते हम आए हैं राम जी का, तो उनको रखा गया था कहाँ? बगीचा में, ठीक है, वाटिका में रखा गया था। राक्षसनी वो वहां रहती, लेकिन चुप्पे हनुमान जी पहुंच गए, वो बोले कि ना, हम राक्षस नगरी में हैं और तुम खुद राक्षस की तरह, हनुमान का पहुंच है तुम्हारा, का आदमी तरह बोलो, समझ नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है? तो वो अंगूठी दिए, कौन सा? वही जो शादी के टाइम मिला था ना, तो देते हैं, बोलते हैं कि लीजिए, ये राम जी दिए, और उसको विश्वास होता है, वो बोलते हैं कि आप घबराइए नहीं, हम लोग आपको जरूर यहाँ से निकाल करेंगे, सीता जी को। हाँ। और वो जाते हैं सभा में और हनुमान जी लंका उनका सब दहन करके आते हैं, ठीक है, जला देते हैं उनका आधा। अब वहां से जब आते हैं बाबू, तो अरे कहानी तो पूरा हम रामायण तुमको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी जितना हमसे मतलब हम पढ़ाएंगे उससे ज्यादा तुम पढ़ी हुई है। अरे पूरा रामायण आप भी पढ़ा चुके, महाभारत पढ़ाया। महाभारत तो अन्नी सा न बताया है, इतना लंबा है, ठीक है। अब देखो क्या है बाबू, वहां से क्या हुआ, राम जब वापस आए तो उनको चेतावनी दिया गया रावण को कि भाई तुम जो है ना, सीता को वापस कर दो राम जी को, नहीं तो तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा है? अब देखो क्या है, अब वहां से तो अब क्या बोलता है, राम जी जब वहां से निकलते हैं, ठीक है, तो उसको समझाया जाता है, तो रावण का लंका उनका जला करके आ जाते हैं वापस। फिर उसके बाद जंग शुरू होता है। क्या होता है? जंग शुरू होता है। हाँ, देखो यार, रावण का जो बेटा होता है मेघनाथ, वो घायल कर देता है किसको? लक्ष्मण जी को। लेकिन लक्ष्मण जी को जिंदा कौन करते हैं? हनुमान जी जा करके क्या लाते हैं? संजीवनी बूटी लाते हैं और उसको जिंदा करते हैं। उसके बाद उनका बेटा को कौन मारता है? लक्ष्मण मारता है। और फिर रावण, उसका भाई कुंभकर्ण, इस सब को कौन मार डालता है? राम जी। और फिर राम जी को बाबू जीतने के बाद सीता सहित 14 साल का वनवास काटने के बाद कहाँ जाते हैं? वापस जाते हैं। उस समय भरत जो है, इतना सारा फ्रेंड्स, देखो इधर बाबू, देखो रेडी है ना? जो भरत थे बाबू, क्या थे? जो खराव रख करके राम जी को बनाए थे उत्तराधिकारी, उनका बेटा, उनका भाई। ठीक है, अब देखो वो एक मतलब बाबू, वो एकदम गरीब फकीर इंसान का जिंदगी जीते थे। कहाँ? नंदीग्राम नाम के एक जगह पर। जब उनको पता चला कि राम जी आ रहे हैं तो वापस आ गए फिर से। ठीक है, और उनका राज्य अभिषेक का तैयारी किया गया। देखो इधर तो क्वेश्चन पूछेंगे देखो यहाँ से, देखो नहीं। हाँ, और राम जी आए, उनका अच्छा से राज्य अभिषेक हुआ और वहाँ पे बोलो उनका, हाँ, उनको अच्छा से राजा बनाया गया। और बताओ, रावण जब मरा तो वहाँ किसको राजा बनाया गया? अरे रावण मरा तो पूरा सभा था ना भाई। नहीं, अरे राम जी तो अयोध्या गए, वहाँ बाबू विभीषण को बनाया गया था। याद है, पढ़ाए थे विभीषण के बारे में। राम जी उसको जाकर के पूरे लंका का राजा बना दिए।
काहे कि विभीषण उनका मदद किया था। अब समझो बात को, यहाँ से पूछेंगे एगो सवाल, बोलो राम जी के गो भाई? 4। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक, खत्म करो इतना को। अब तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं।